खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के हाजिर हो गई हूं आपकी पसंदीदा पेशकश यानी आपकी सहेली। आज हम आपको बताएंगे कि किचन का वेल प्लान होना कितना ज़रूरी है, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगी इंटीरियर एक्सपर्ट, और साथ ही हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में ले चलेंगे कि किस तरह से गिफ्ट रैप कर सकते हैं आप अट्रैक्टिव डिज़ाइंस में। आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। मैं चाहूँगी कि जो बच्चे दूर बैठे हैं वो भी टीवी के करीब आ जाएं और हमारा प्रोग्राम देखें और सीखें, वो खुद से इस पैकिंग को करें। अब एक ये लेंगे, ये फ्लावर बने बनाए आते हैं मार्केट में, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं। हम अब आपको बनाना भी बताएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे खींचा और ये फ्लावर बन गया। एक तो ये देखिए तरीका हो गया, इसको हम यहाँ पे ऐसे टेप से लगा देंगे। एक खाना बनाने का शौक़ तो रहता ही है, साथ में उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिल तक कहते हैं खाना एक ज़रिया है लोगों के दिलों तक पहुंचने का। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, तो यानी शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की और चलते हैं हॉबी क्लासेस की ओर, जहाँ पे हम सीखेंगे बहुत कुछ क्रिएटिव। अस्सलाम वालेकुम, मैं सुरैया किदवाई आपकी सहेली प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं फिर हाजिर हुई आपके लिए एक नए अंदाज में एक नई चीज़ लेकर। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। पहले भी मैंने आपको कई चीज़ें ऐसी बनाना बताई हैं और आज भी मैं बताने जा रही हूँ। तो हम ये इसीलिए आज आपको दिखाते हैं, गिफ्ट पैकिंग के लिए बताते हैं, बच्चे भी सीख लें। मैं चाहूँगी कि जो बच्चे दूर बैठे हैं वो भी टीवी के करीब आ जाएं और हमारा प्रोग्राम देखें और सीखें, वो खुद से इस पैकिंग को करें। पहले तो बहुत ही ऐसे फ्लावर वाला चलता था, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इस तरह के चलते थे पेपर। तो अब थोड़ा सा ये इस तरह का कम हो गया है, प्लेन पेपर पे ज़्यादा पैकिंग होती है उसमें। और ये है, जैसे बच्चों को हम कोई टॉय दे रहे हैं तो उस पर हम ये कर देंगे, उस पर और अच्छे से फूल बना के लगा देंगे। एक ये तरीका हो गया। और अगर ये देखिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। बड़ी सी टॉफ़ी देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक अच्छी सी हमने ली टॉफ़ी, चॉकलेट जो भी ली, आपको अच्छे से पेपर में रैप करके ऊपर से एक रैपिंग पेपर लगा के और इस टॉफ़ी के शेप में आप उसको पैक कर दीजिए, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इसको देख के। एक ये तरीका है, देखिए, ये हमने एक बच्चों के टॉयज़ का बॉक्स लिया, उसको हमने प्लेन पेपर से इसको कवर किया। उसके बाद इस तरह से स्टिकर्स लगा दीजिए। स्टिकर्स भी आप ले सकते हैं, मार्केट में तरह तरह के आते हैं, जो भी बच्चों को पसंद हो वो आप लगा दें। और जिस बच्चे को आप दे रहे हैं या बड़े को दे रहे हो तो उसका एक अल्फ़ाबेट एक इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, कोई भी पेन से या कोई लचके गोटे के, कोई जो भी आपके पास हो। नहीं, मार्केट में भी एक से एक चीज़ें मिलती हैं, कलरफुल टेप मिलते हैं, आप उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से अगर बच्चों को देंगे तो बहुत खुश होंगे। और ये देखिए, ये हमने बनाया हुआ है। ये अगर हम किसी को दे रहे हैं, बॉल दे रहे हैं, या ग्लोब का हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, ग्लोब होता है, उसको हम देंगे, तो हम पैकिंग इस तरह से करेंगे। एक फेस सा बना देंगे, इसकी आइज़ बना दी, नोज़ है, लिप्स है, और इस शेप में हम उसको बनाएंगे। बॉक्स है ये, इसको कवर किया है, और इसको आप जिस तरह चाहें, जिस शेप में चाहें, इसको आप कर सकती हैं। जैसे कलरफुल टेप मिलते हैं मार्केट में, आप उसको ऐसे टेप से पूरा कवर कर दीजिए। फिर एक और आप इस पर एक लाइन और लगा दीजिए। ये देखिए, ये 2 लाइन आपने इसकी लगा दी, और कलरफुल टेप आते हैं, आप और इसको लगा दीजिए। ऐसे आपने ये लगा दिया। एक और चाहें तो छोटा सा इस पर एक और लगा दीजिए। जितने कलर चाहें आप इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कर दिया।
अब एक ये लेंगे, ये फ्लावर बने बनाए आते हैं मार्केट में, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं, हम अब आपको बनाना भी बताएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे खींचा और ये फ्लावर बन गया। एक तो ये देखिए तरीका हो गया, इसको हम यहाँ पे ऐसे टेप से लगा देंगे, या कोई और फूल बनाएं, या फिर ये देखिए ये जैसे ये स्टिकर्स हैं, हम इसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह लगा देंगे, और इसको सजाना है तो थोड़ा और आप इसको सजा दीजिए, जितना चाहें आप इसको डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा गिफ्ट पैक तैयार हो गया। ये आप इसको आराम से दे सकते हैं किसी को। ये देखिए आप हमारे पीछे देख रही हैं, और जो हैं ये आप इस तरह की पैकिंग कर सकती हैं, और आराम से आप जाइए, जिसको भी गिफ्ट देंगे बहुत खुश होगा। गिफ्ट तो आप मिलेगा ही, और पैकिंग देख के और भी खुशी होगी। हाँ देखिए, जैसे अभी हमने बताया वो रेडीमेड फूल मार्केट में मिल जाते हैं, ऐसे ही हम इसे ये जो लचका होता है, गोटा जिस कहते हैं, उसको इस तरह से हम मोड़ मोड़ के भी फूल बना सकते हैं आराम से। बहुत ही खूबसूरत लगता है, थोड़ा शाइन भी करता है, और किसी भी बॉक्स पे आप रैपिंग पेपर चढ़ा के और इसको आप लगा सकते हैं। नहीं रहा, देखिए ज़रा, कभी कभी हो जाता है, कुछ बिगड़ गया तो बिगड़ गया। ये देखिए कि इस तरह से फ्लावर तैयार हो गया है। इससे भी और भी खूबसूरत तरीके से आप बना सकते हैं, जितना आप चाहें उसको खूबसूरत बना लें। और ये देखिए ये एक तो तरीका ये है जो हमने बताया आपको पैकिंग का, और एक ये है कि अगर आप कोई गोल चीज़ दे रहे हैं, ये बॉल दे रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई भी गोल चीज़ दे रहे हैं, तो उसको आप कैसे रैप करेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको पेपर में तीनों ये ऐसे कोने पहले हम पकड़ेंगे। पहले इसका तरीका देखिए, एक ये कोना पकड़ा, एक इधर से पकड़ा, एक अच्छी सी शेप दिया उसको, ये आ गया। ये चौथा, हम इस तरह इसको पकड़ेंगे। एक ये बास्केट सी बन गई। उसके बाद इसको हम हाथ से, हल्के हाथों से इसको चारों तरफ से यूँ करेंगे। ये देखिए ये अच्छा सा बॉल की पैकिंग हो गई। फिर हम इसको, कोई भी घर में बहुत सारे ऐसे पड़ा रहता है हमारे पास, कोई भी लचके का पीस ले लेंगे, कोई गोटा लेंगे, उसको हम ऐसे चारों तरफ से इसको बांध देंगे। एक छोटी सी गिरह लगाएंगे इसमें, टाइट करके, और एक बो बना देंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि घर बैठे आप कितना कुछ सीख सकती हैं, और ख़ाली वक्त में आप बहुत कुछ बना भी सकती हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, अब वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद हम बातचीत करेंगे इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगी कि किस तरह से आप अपने किचन को बना सकती हैं परफेक्ट किचन। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। खैर मकदम है नाज़रीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। किचन रिहाइशगाह का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां ख़वातीन सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, और ये हिस्सा अगर ठीक से मेंटेन ना हो तो बहुत बिखरा सा लगता है। काम करने की सहूलत होनी चाहिए इस किचन में। इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंटीरियर एक्सपर्ट हनान जमशेद जी। आइए चलते हैं उनके जानिब। हनान जी, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। जी शुक्रिया बहुत बहुत, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह आने से यहाँ पे कि
मेरी कुछ ऐसी नॉलेज से कि आप घर की औरतों को और आवाम को भी इससे कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, कुछ ऐसी बातों से जो अपने घर को वो मेंटेन करने में उन्हें भी आसानी रहेगी। तो मैम आज हम बात कर रहे हैं किचन के बारे में, तो किचन का करीने से होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी नाज़रीन को बताइए। ये बहुत ज़रूरी है इस वजह से क्योंकि हमारी जो लेडीज़ हैं, घर की जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, वो आधे से ज़्यादा टाइम अपनी पूरी जो है एक किचन में ही वो मशगूल रहती हैं, खाना बनाने में और देखने संभालने में। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग इसकी बहुत ज़रूरी होती है। ये बहुत अच्छा स्पेशियस भी होना चाहिए और भाई यहाँ पर आपके सिर्फ़ एक खाना बनाना ही एक हमें नई ज़िम्मेदारी है वहाँ पर हमारी, वो एक फैमिली का गेट टुगेदर भी रहता है वहाँ पर। और एक खाना बनाने का शौक़ तो रहता ही है, साथ में उस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को दिल तक कहते हैं खाना एक ज़रिया है लोगों के दिलों तक पहुंचने का, तो उस तरीके से हर चीज़ को मेंटेन करना, सबका ध्यान रखना, तो जब किचन इटसेल्फ बहुत अच्छा रहेगा तो वो अपने आप में ही एक मज़ा है खाना बनाने में। तो अब हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि किचन की देखभाल किस तरह से की जाए। ये भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम उसे सही से और ठीक से नहीं लगा के रखेंगे अपने सामान को, तो हम कोई चीज़ अप्रोचेबल फॉर्म में उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे हमारा कुकिंग स्टोव है या गैस स्टोव है, तो जो चीज़ें हम जो हम इस्तेमाल में अपने डेली यूज़ में जो लाते हैं, आपके नमक मिर्च के डब्बे हैं, मसाले के डब्बे हैं, वो सब हमारे रीच में होने चाहिए, हमारी पहुंच से दूर नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादातर उन चीज़ों की जो शेल्व्स हैं, जो उन चीज़ों की कैबिनेट्स हैं, उनको हम गैस के पास ही रखना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से नहीं कि बहुत ही हैपहैज़र्ड लगे, बहुत ही मिसमैनेज फॉर्म में चीज़ें रखी हों। तो हर चीज़ एक सीक्वेंस फॉर्म में होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी शेल्व्स होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रॉर होनी चाहिए और उसी तरीके से ही हमें उसे यूज़ करके वैसे ही वापस रख देना चाहिए ताकि कोई चीज़ फैला हुआ या इस तरीके से ना दिखे। कि आम तौर पे किचन जो होते हैं वो अगर हम एक सीधी सी लैंग्वेज में उसको देखें तो पहले ज़माने के किचन कैसे रहते थे, लकड़ी पे खाना बनना, उसका धुआं और हर चीज़ इधर उधर पड़ी हुई है, कोई चीज़ मैनेज फॉर्म में नहीं रहती थी, वो एक नॉर्मल सा किचन था। और एक छोटी सी स्लैब पड़ी है, आपका सामान रखा हुआ, इधर से उधर सामान फैला है। लेकिन अब जो है जैसे जैसे आप कहें कि जैसे जैसे चेंजिंग वो आ रहा है, एज आ रही है हमारी, तो उस हिसाब से हम वो चीज़ भी चेंज कर रहे हैं। तो अब लेडीज़ भी हमारी थोड़ी अच्छी हर चीज़ परफेक्ट चाहती हैं। तो अब वो धीमे धीमे उस चीज़ को, जैसे हमने पहले नॉर्मल किचन था, अब हमारा कुछ सेमी मॉड्यूलर किचन के फॉर्म में हो गया है, फिर मॉड्यूलर किचन के फॉर्म में हो गया है। मतलब कि हर चीज़ के अपनी एक जगह बनती चली जा रही है जिसको हम प्रॉपर स्पेस, हर चीज़ के, हर अप्लायंसेस के, हर चीज़ को हम एक प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। जी। तो अब जैसे अगर एक हमें चम्मच या छुरी भी रखना है तो उसकी एक हमने प्रॉपर जगह बना रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी दे रखी है कि कोई चीज़ की कमी ना हो कहीं पर भी। तो आगे हमें ये बताइए कि स्टोरेज का होना किचन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से इसको हम प्लान करें। किचन में नॉर्मल जो हमारा एक राशन आता है पूरे महीने का, अब ज़्यादा अगर हमारी जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए और हमें उस हिसाब से अपने स्पेसेस को एक यूटिलाइज फॉर्म देने के लिए हर चीज़ की प्रॉपर एक जगह बनानी चाहिए। जैसे अब आटा, दाल, चावल, ये सब आपकी डेली की चीज़ें हैं, तो इसको हम थोड़े बड़े स्पेसेस में नीचे आपकी कैबिनेट्स वगैरह, शेल्फ्स वगैरह में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। आपके अपने बर्तन हैं, उसको बास्केट्स वगैरह ड्रॉर्स में बना लेते हैं, ड्रॉर्स में उसमें रख लेते हैं। प्लस आपके जो स्पाइसेस हैं, मसाले के डब्बे हैं, रोज़ की जैम सॉस की बॉटल्स हैं, इसको नॉर्मल एक पुल आउट्स में उसमें एक सीक्वेंस में लगा देते हैं जो आपकी शेल्व्स होती हैं, ताकि आसानी से उसको हम निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। तो हम जो है उस तरीके से हर चीज़ को मैनेज फॉर्म में, जो चीज़ हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन्हें हम सबसे पहले सामने रखना पसंद करेंगे ताकि बार बार हमें कोई दिक्कत ना हो चीज़ निकालने रखने में। और जो चीज़ें हमारे कम बात की बची हुई रहती हैं उनको हम प्रॉपर अपने डब्बों में रख करके और पीछे के जो हमारे खाली स्टोरेज स्पेसेस नीचे हम दे देते हैं कैबिनेट्स वगैरह शेल्फ्स में, उसमें हम बैक आउट कर देते हैं उसको।
तो मैम आगे हमें ये बताइए कि किचन में कुदरती रोशनी की कितनी ज़्यादा अहमियत है और साथ ही लाइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट तो बहुत अहम रोल है हमारे किचन में, क्या पूरे घर में भी, हमारी लाइफ में भी। इसलिए कि वहाँ पर अगर नॉर्मल लाइट नहीं होगी, आपके एक प्रॉपर विंडो सही नहीं प्लेस है किचन में, तो भाई जिनके यहाँ लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, तो वो कैसे खाना बनाएंगे, या उस चीज़ का वेंटिलेशन, उस एरिया का वेंटिलेशन कैसे होगा। जब हम खाना बनाते हैं, दाल का भगार दे रहे हैं, सालन बना रहे हैं, तो उस चीज़ का धुआं वगैरह उसी विंडो से या उसी वेंटिलेशन से निकलना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विंडो हमेशा वही काम करे, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जॉस्ट फ़ैन अपना एक प्लेस करें कॉर्नर एंड पे, जो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी का हो, आपका पूरा धुआं लेकर बाहर वो फेंक सके, और प्लस एक लाइट आपके पूरे किचन को हाईलाइट कर सके, जिसकी रोशनी में हम कायदे से खाना वगैरह बना सकें। अगर वहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट टेबल है हमारी, तो उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम चॉपिंग वगैरह करते हैं, आपके अपना डेली यूज़ का काम कर रहे हैं, सामान रख रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो प्लस वहाँ पर भी लाइट होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अब जैसे अब आजकल के मॉड्यूलर किचन्स हैं, तो उसमें भी ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप ड्रॉर, अपनी शेल्फ्स ओपन कर रहे हैं और उसमें भी कुछ हाइलाइटर्स के फॉर्म में उन्होंने लाइट्स वगैरह इस्तेमाल करके उसको दिखाया हुआ है कि आप जो है अपना शेल्फ वगैरह ओपन कर रही हैं, तो आपको अलग से लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसी शेल्फ में ही लाइट लगा दी उन्होंने, आप उसी से ही देख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। अक्सर हमारे बावर्ची खाने में तड़का लगाते वक्त धुआं हो जाता है, तो उसको किस तरह से हम दूर करें, यानी वेंटिलेशन की क्या अहमियत है। एक किचन में वेंटिलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो विंडो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की भी होनी चाहिए कि नॉर्मली आप जो काम कर रहे हैं तो आपके अपने स्वेटिंग ना हो, पसीना ना आए, आप खाना ठीक से बना सकें, बाहर की हवा भी अंदर कायदे से आ जाए, क्योंकि एक फ़ैन वगैरह हम प्लेस नहीं कर सकते, वो तो डायरेक्ट आंच उस पर गैस पे लगेगी, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो साइड के फ़ैन्स होना या इस तरीके की विंडो होना ये बहुत ज़रूरी होता है किचन में। प्लस विंडो का साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा एग्जॉस्ट फ़ैन हमने लगा ही रखा है इसके लिए। और अगर फॉल सीलिंग की लाइट है, फॉल सीलिंग बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, आपकी किचन को भी खूबसूरत बना देती है। उसमें अगर लाइट्स वगैरह हैं वो और शोई भी लगती हैं और आपके काम में भी बहुत ज़्यादा आती हैं। और शेल्फ्स में तो आपके लाइट रहती ही हैं, जैसे मैंने बताया आपको। जी, बहुत अहम जानकारी दे रही हैं आप, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको कराएंगे दीगर चीज़ों से रोशनास। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सहेली। खैर मकदम है नाजरीन, एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम आपकी सहेली में। मैम, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे वेंटिलेशन की, अब बात करते हैं फ्रेशनेस की कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेशनेस हमारे बावर्ची खाने में। नॉर्मली हम एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह लगा देते हैं ताकि जो है हवा जो है खाने की वो बाहर जाए। और अगर हम थोड़ा सा और तरोताज़ा उसको करना चाहते हैं तो नॉर्मल आपके बैम्बू प्लांट्स आते हैं, छोटे मोटे प्लांट्स हैं जो डेकोरेटिव आइटम्स के फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खुशबू भी ले सकते हैं खाने बनाते वक्त। तो मैम, आजकल छोटे किचन ट्रेंड में हैं, तो हमारे छोटे बावर्ची खाने को दिलकश बनाने के लिए क्या करना चाहिए। उसे अगर हमें ज़्यादा स्पेस देनी है, ऐसे छोटे किचन्स को अगर बनाना, हम रीमॉडल कर रहे हैं उसको, तो हमारी अपनी राय तो यही होगी कि आप मॉड्यूलर किचन्स ही बनाएं, इसलिए कि वो हर चीज़ आपकी साफ़ सुथरी भी रहेगी, ढकी छिपी भी रहेगी और हर चीज़ एक मैनेजेबल फॉर्म में रहेगी। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाएंगे। नीचे हम अपने शेल्फ्स दे सकते हैं, रैक्स दे सकते हैं, बॉटल पुल आउट्स दे सकते हैं, जिसमें हम अपने बर्तन वगैरह, रोज़ के जो डेली यूज़ के हमारे बर्तन हैं उसको रख सकते हैं। प्रॉपर अगर आप गैस का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अपनी एक शेल्फ़ बनी रहती है, वो भी ढका छिपा रहता है, बाहर की तरफ नज़र नहीं आता, जो कि आम तौर पे बहुत ही गंदा लगता है अगर बाहर निकला रखा है
ज़्यादातर तो चलन ये रहता है आजकल, जैसे ये है कि आप गैस का सिलेंडर अगर अपने यूटिलिटी स्पेस में दे रहे हैं और उसको एक पाइप के ज़रिए उसको लाके इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने किचन में, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए कि कभी गैस की कोई ऑर्डर है या कोई गैस लीक कर रही है, गैस का सिलेंडर लीक कर रहा है, तो कोई भी हैपनिंग होने से आपका घर महफूज रह सकता है। तो अगर छोटे किचन्स हैं हमारे पास, तो हम उसमें गैस सिलेंडर की प्रोविज़न्स बहुत ही कम रखते हैं। गैस के सिलेंडर को बाहर ही रखने की ही सजेशन देते हैं उसको। और अंदर की जो आपकी स्पेस है किचन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके। जो आपके अप्लायंसेस हैं, जैसे डेली यूज़ की आपकी चीज़ें हैं, टोस्टर है, मिक्सर है, इन सबको भी एक कवरिंग मिल सकती है। आप छोटे से कॉर्नर एंड्स पे उनकी शेल्फ्स बना सकते हैं। माइक्रोवेव्स हैं, अवन्स हैं, और प्लस ऊपर की जो आपकी शेल्व्स हैं उनको भी हम पूरा टॉप हाइट तक ले जा सकते हैं, आपकी फॉल सीलिंग हाइट तक ले जा सकते हैं, जहाँ पर हम कैबिनेट्स वगैरह से उसको कवर करके और उसको अंदर मैनेजेबल फॉर्म में उसको रख सकते हैं। जी, आगे हमारे नाजरीन को बताइए कि बावर्ची खाने को कुशादा बनाने के लिए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, किचन एक नॉर्मल हमारा एक बावर्ची खाना बस ये खाने बनाने की जगह नहीं है। उसको जो है आप थोड़ा बड़े स्पेस में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आमतौर पे जेंट्स का मानना रहता है कि किचन में खाना ही तो बनाना है, उसको छोटी स्पेस देकर आप उसमें काम चला सकती हैं, लेकिन ये गलत है। आप उसको बड़ी स्पेस में बनाएं, ज़्यादा स्पेस उसमें लें, कम से कम 8 बाई 10 से कम का किचन नहीं होना चाहिए। और अगर आप उसको रीमॉडल कर रहे हैं तो उसको आप फुली मॉड्यूलर बनाएं। जैसे आजकल किचन्स चले हैं आपके मेटल फॉर्म में चले हैं, एल्युमिनियम के हैं, पीवीसी के चले हैं, जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि फिर एक चीज़ आप बना रहे हैं उसको आप लग करके कायदे से बनाएं, ताकि उस चीज़ को आप ठीक से यूटिलाइज़ कर सके। उस स्पेस को आपको वहीं पे रहना है, खाना बनाना है, साथ साथ काफ़ी काम भी वहाँ से निकालने हैं, और आपके जो गेस्ट हैं वहाँ से एंटरटेनमेंट भी आपकी हर चीज़ से वहीं से ही मैनेज होती है। तो उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं, ताकि हम जो अपना डेली यूज़ का काम है वो भी वहाँ बैठ कर के कर सकें। तो मैम, हमारी ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ की क्या अहमियत होती है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो हमें अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस तरीके से प्लेस करने चाहिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कोई प्लग इस तरीके से नहीं लगा होना चाहिए कि बच्चे उसको आराम से छू सकें। बिल्कुल हट के होना चाहिए, आपकी पहुंच से दूर नहीं, बच्चों की पहुंच से दूर। तो उसको हमेशा ऊपर कॉर्नर एंड पे या स्लैब्स के ऊपर इस तरीके से मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, इन सब के प्लग्स आप इस तरीके से प्लेस करिए कि बच्चे ना पहुंच सके। प्लस गैस के सिलेंडर्स हैं तो उन्हें हम बच्चों के पहुंच से बहुत ही दूर रखना चाहते हैं। नॉर्मल अगर कोई बड़ा घर में नहीं है तो अब बच्चियां बड़ी होती हैं, सोचती लाइए हम ही थोड़ी सी कुकिंग कर लें, मम्मी को देख देख के सीखने में, तो नीचे से नॉब्स वगैरह बंद करने या ओपन करने की बहुत कोशिश करती हैं। तो ऐसा कभी ना हो, तो इस वजह से आप गैस के सिलेंडर्स हमेशा यूज़ करने के बाद उसको ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद और गैस के नॉब्स को भी चेकआउट कर लें कि प्रॉपर वो ऑफ़ हुए हैं नहीं हुए हैं। डेली नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार आप हफ्ते में ये ज़रूर चेक कर लें कि उसके ट्यूब्स वगैरह साफ़ हैं, सही हैं, कहीं पे कोई स्मेल तो नहीं आ रही है गैस की, या कोई छेद तो नहीं है जिससे गैस लीक आउट हो रहा है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। प्लस गैस के बर्नर्स वगैरह साफ़ हों आप इस्तेमाल करते वक्त। मैच स्टिक को अवॉइड करें यूज़ करना। तो आपने हमें किचन के मुतालिक बहुत सारी जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि किचन को किस तरह से परफेक्ट किचन बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाजरीन, आपने बहुत अहम जानकारी हासिल करी किचन से मुतालिक। अगर आपके रिहाइशगाह से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप कर सकती हैं हमें ईमेल, हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। हम फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।